सो एरोमेटिक कैरेक्टर के बाद नेक्स्ट अपन डिस्कस करते हैं नेक्स्ट डिस्कशन करते हैं अपन ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ऑफ फ्यूरेन। ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ऑफ फ्यूरेन देखो, तो बहुत मैंने प्रीवियस वीडियो में भी था, जो वीडियो था उसमें मैंने बताया था आपको कि जो मॉलिक्यूलर जो रेजोनेंस होता है, रेजोनेंस से क्या होता है, एनर्जी लो हो जाती है। एनर्जी लो होने से क्या होता है, मॉलिक्यूल ज़्यादा स्टेबल हो जाता है। तो रेजोनेंस का जो फैक्टर है वो फर्स्ट ईयर में इसको डिटेल में डिस्कशन करते हैं कि रेजोनेंस एनर्जी क्या होती है ना, इस टाइप की चीज़ें। तो अभी मैं उसका डिटेल डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ। अगर किसी को डाउट हो और आपकी ऑफलाइन क्लासेस जब कंडक्ट होंगी तब आप इसका पूछ सकते हो, सर रेजोनेंस एनर्जी का मतलब क्या है, क्या ये होती है। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं ऑर्बिटल स्ट्रक्चर के बारे में। देखो, व्हाट डू यू मीन बाय ऑर्बिटल स्ट्रक्चर, मतलब आपका जो फ्यूरेन था, जो ये वाला कंपाउंड है, इस तरह का जो अपन ने ये कंपाउंड बनाया है फ्यूरेन का मॉलिक्यूल है ना, ये मॉलिक्यूल जो है, तो ये जो मॉलिक्यूल है इसका ऑर्बिटल स्ट्रक्चर कैसा है। तो सिंपल सी बात, इसको अपन ध्यान से समझे तो पहली बात तो ये समझ में आती है कि एरोमेटिक नेचर का है ये, है ना, बिकॉज ऑफ द कॉन्जुगेशन। दूसरा अपन बात करते हैं, देखो जो आपकी फ्यूरेन होता है, फ्यूरेन में टोटल कितने 1 2 3 एंड 4 कार्बन है। ये जो चारों कार्बन आपको दिख रहे हैं ये होते हैं, जो चारों कार्बन होते हैं वो होते हैं sp2 हाइब्रिडाइज्ड, है ना। मतलब ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं। हाइब्रिडाइजेशन का मतलब आपको अच्छे से पता होगा कि जो एटम के जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो बॉन्ड फॉर्मेशन करने के लिए या स्टेबल ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करने के लिए क्या करते हैं, हाइब्रिडाइजेशन करते हैं, है ना। s ऑर्बिटल या p ऑर्बिटल आपस में कंबाइंड हो जाते हैं और नए हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हैं। ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल और जो कंबाइंडिंग ऑर्बिटल है, इनका जो नंबर होता है वो सेम होता है। हाइब्रिड ऑर्बिटल की एनर्जी थोड़ी कम हो जाती है एज़ कम्पेयर टू एटॉमिक ऑर्बिटल, है ना, क्योंकि इससे क्या होता है, एनर्जी लो हो जाती है उनकी, तो थोड़ी स्टेबिलिटी इंप्रूव हो जाती है। तो इस तरह के फिनोमिना अपने पढ़े, जैसे बीबीटी बैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो अपन बोलते हैं, है ना। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अंदर ये पूरा अपन डिटेल में डिस्कशन करते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय हाइब्रिडाइजेशन, कौन कौन हाइब्रिडाइजेशन कैसे करता है। मेनली अपन कार्बन के 3 टाइप के हाइब्रिडाइजेशन देखते हैं, sp2 sp3 sp हाइब्रिडाइजेशन। तो यहाँ पर अपन बात कर रहे हैं कि जो एरोमेटिक रिंग होती है, जो एरोमेटिक आपके मॉलिक्यूल्स होते हैं, उसमें जो कार्बन होते हैं वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं। तो यहाँ पर ये जो कार्बन है चारों, ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। साथ साथ में जो ऑक्सीजन दिख रहा है आपको, ये भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। अब देखो, जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं इनका जैसे आपके पास कार्बन है, तो मैं थोड़ा सा यहाँ पर डिटेल में जाऊँगा। जैसे कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6 होता है ना। तो इलेक्ट्रॉन्स का नंबर भी कितना होगा, 6 होगा। सो यहाँ पे इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 1s2 2s2 एंड 2p2। दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस ऑफ कार्बन। मतलब s में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। p में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, p में हैं 3 टाइप के होते हैं p एक होगा 2px, एक और 2py, एक होगा 2pz। इसमें इलेक्ट्रॉन, एक इसमें इलेक्ट्रॉन। अब एक्साइटेड स्टेट में क्या होता है, एक्साइटेड स्टेट का मतलब क्या है, देखो मतलब अपन से बोलने के लिए भाई एटम था, एटम के अंदर अगर जनरल में आइसोलेटेड एटम ले लेता हूँ, कार्बन अगर मैं आइसोलेटेड मतलब बिल्कुल अलग से कार्बन एटम ले पाऊँ, तो उसमें इस तरह का कॉन्फ़िगरेशन आपको देखने को मिलेगा। बट एक्साइटेड स्टेट का मतलब क्या है कि जब कार्बन जैसे किसी और एटम के कांटेक्ट में आया, हाइड्रोजन के कांटेक्ट में आया, ऑक्सीजन के कांटेक्ट या दूसरे कार्बन एटम के कांटेक्ट में आया, तो वो क्या होता है, उसकी एनर्जी इंक्रीज़ होने लगती है। इसका रीज़न क्या है कि अब 2 एटम पास में आएंगे तो डेफिनेटली क्या होगा, रिपल्शन और अट्रैक्शन दोनों के फोर्स वर्क करते हैं। तो इससे क्या होता है, वो एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा। खासकर अपन इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो इलेक्ट्रॉन्स, अगर 2 एटम्स के इलेक्ट्रॉन आपस में आए तो वो क्या करेंगे, दूसरे को रिपेल करना स्टार्ट करेंगे। रिपेल करेंगे तो एनर्जी बढ़ेगी, एनर्जी इंक्रीज़ होगी तो आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा। तो जैसे यहाँ पर ये जो s का इलेक्ट्रॉन, 2s का इलेक्ट्रॉन, ये चला जाता है एक्साइटेड स्टेट में, मतलब अपनी एक एनर्जी लेवल या एक हायर एनर्जी ऑर्बिटल में ये चला जाता है। तो ये s किस में जंप कर गया, 2pz में। अब क्या होता है कि अब आपके कार्बन है, इस कार्बन को क्या करना है, बॉन्ड का फॉर्मेशन करना, जो सामने से दूसरा कार्बन आ रहा है, तो ये हाइब्रिडाइजेशन कर लेता है। कौन सा हाइब्रिडाइजेशन कर लेता है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, एक s और 2p ऑर्बिटल। अब देखो इसका क्या रीज़न है कि सर sp ही करेगा, sp2 ही करेगा या sp ही करेगा, ये सब डिपेंड करता है
आपके कि वो मॉलिक्यूल किस तरह से उनका ओरिएंटेशन है, किस तरह से एक दूसरे के कांटेक्ट में आए हैं, कितनी एनर्जी के साथ एक दूसरे के बहुत सारे फैक्टर होते हैं इसमें अलग अलग, है ना। अपन यहाँ पर ये एक तरह का रिसर्च है, अपन ने जो पहले होता है उसको ही सर्च किया है, उसको ही डिस्कवर किया है। मतलब अपन इसका एग्जैक्ट रीज़न ऐसा नहीं बता सकते, हाँ इसी में होता, हाँ कौन से मॉलिक्यूल में होता है ये अपन को ज़रूर पता है कि, पर ऐसा होने का कारण क्या है ये अलग अलग फैक्टर पर डिपेंड करता है। तो ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। अब जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं जो ऑर्बिटल, मतलब ये देखो आपको ये 2s 2px और 2py ये तीनों एटॉमिक ऑर्बिटल थे। ये कार्बन के एटॉमिक ऑर्बिटल अब आपस में मर्ज हो गए, है ना, आपस में मर्ज हो गए। मर्ज होकर इन्होंने नए ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन किया। कौन से ऑर्बिटल्स का? sp2 ऑर्बिटल्स का। और ये ऑर्बिटल भी नंबर में तो कितने होंगे? 3 ही होंगे सेम, बट इनकी जो एनर्जी होगी इन sp2 ऑर्बिटल्स की, ये एज़ कम्पेयर टू इन एटॉमिक ऑर्बिटल्स के कंपेयर में इनकी एनर्जी थोड़ी सी डिक्रीज़ हो जाएगी। डिक्रीज़ इसलिए होती है क्योंकि वो इस तरह से शेप को एक्वायर कर लेते हैं और इस तरह से 3 डायमेंशन में अरेंज हो जाते हैं कि वो एक दूसरे को कम से कम रिपेल करते हैं। मतलब देखो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन, तो sp2 ऑर्बिटल्स की ओरिएंटेशन ऐसी होती है, इनका डायमेंशन ऐसा होता है कि ये एक दूसरे को कम से कम रिपेल करते हैं। और रिपल्शन कम होता है तो एनर्जी क्या होती है? डिक्रीज़ हो जाती है। तो ओवरऑल ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल की एनर्जी जो है वो उनके एटॉमिक ऑर्बिटल के कंपेरिजन में थोड़ी सी लो हो जाएगी। अब क्या होता है देखो, तो ये sp2 जो हाइब्रिडाइज है वो इस तरह से अरेंज हो जाता है। ये एक प्लेन में ही होते हैं। किस में होते हैं? एक प्लेन में ही होते हैं। देखो एक sp2 अगर मैं ऑर्बिटल आपको बताऊँ वो ऐसा दिखेगा, एक sp2 ऑर्बिटल, है ना। टोटल 3 बनेंगे, 3 में से मैंने ये एक बनाया है। अब ये एक ऐसा क्यों दिख रहा है? देखो इसमें इस तरह से है कि एक तो लोब बड़ा था, एक बड़ा लोब था, और एक जो लोब बना है वो कैसा है? वो छोटा है, ये छोटा लोब ऐसे बनेगा, एक बड़ा लोब एक छोटा लोब। उसी तरह से दूसरा जो sp2 होगा उसका भी सेम केस होगा, एक बड़ा लोब एक छोटा लोब। फिर तीसरे का भी सेम केस होगा, एक बड़ा लोब एक छोटा लोब। दिख गया आपको भाई? ये वाला बड़ा लोब, इसका ये तीनों के साइज़ सेम है ना। यहाँ पर थोड़ा ऊपर नीचे बन सकता है पर तीनों के साइज़ सेम। ये बड़ा लोब ये छोटा लोब, ये बड़ा लोब ये छोटा लोब, ये बड़ा लोब छोटा लोब। तो और यहाँ पे बीच में आपको क्या मिलेगा? ये न्यूक्लियस है। ये क्या न्यूक्लियस? ये न्यूक्लियस किसका है? ये न्यूक्लियस है आपके कार्बन का। दिस इज न्यूक्लियाई ऑफ कार्बन एटम। तो आई थिंक आपको बात समझ में आ गई होगी, है ना। समझ पा रहे हो? इमेजिन कर पा रहे हो? बट देखो एक ऑर्बिटल ने, एक जो ऑर्बिटल है ये अभी तक हाइब्रिडाइज नहीं हुआ। कौन सा? 2pz। तो ये जो 3 ऑर्बिटल है ये तो एक ही प्लेन में होंगे। मतलब ये जैसे आपके ये मैंने जो बोर्ड है ये बोर्ड प्लेन में है, ठीक है। तो ये इसी तरह से होंगे, मतलब ऐसे, जैसे ये 3 ऑर्बिटल, मान लो कि मैं ये 3 ऑर्बिटल ऐसे बना रहा हूँ, ऐसे बनाता हूँ यूँ करके, थोड़ा इमेजिन करने की कोशिश करना। तो ये एक ही प्लेन में है। 2pz जो ऑर्बिटल होगा वो इसके लंबवत होगा। लंबवत मतलब वर्टिकल, ऐसे, है ना। मतलब जैसे अगर मेरा हाथ जो है, जैसे अगर ये टेबल जो है वो एक प्लेन है तो p ऑर्बिटल कैसा होगा? ऐसा खड़ा, बिल्कुल यूँ देख पा रहे हो? देखो ऊपर से ऐसे देखने की कोशिश कर, ये ऐसे, समझ पा रहे हो? ये ऐसे। तो इस तरह से ही आपको क्या मिलेगा? ऑर्बिटल मिलेंगे। सो अब यहाँ पे क्या होता है? सिंपल सी बात है कि ये भी sp2 सब कार्बन sp2 हैं, तो ये एक दूसरे से अब क्या करेंगे? बॉन्डिंग बना ले। जैसे यहाँ पर जो कार्बन है ये वाला, ये sp2 है ना। इसका कुछ इस तरह से ऑर्बिटल का शेप रहेगा कि भाई एक ये यूँ गया, दूसरा यूँ आया, तीसरा यूँ आया। फिर यहाँ पर आपको जो दिख रहा है, और एक कैसा रहेगा? ऐसे p वर्टिकल। समझ पा रहे हो बात को? सेम एज इट इज़, एक यहाँ पे इससे बॉन्डिंग कर लेगा, एक यूँ रहेगा और एक यूँ रहेगा, है ना। तो ये भी कैसा हो गया? और एक कैसा रहेगा? ऐसे वर्टिकल खड़ा रहेगा। सेम एज इट इज़ यहाँ पर भी रहेगा। अब यहाँ पर देखो कैसे होने वाला है, तो एक ये वाला जो दिख रहा है वो इससे बॉन्ड बना लेगा। मतलब कुल मिला के आपके कुछ इस तरह से पूरा और स्ट्रक्चर रहने वाला है, जैसे मैं यहाँ पे बनाने वाला हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा पहले आपको इस तरह से बना के बताता हूँ। ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। ये तो अपन ने बना दिया sp2। उसी तरह से अगर नीचे वाला कार्बन और है तो इस नीचे वाले कार्बन की भी सेम कहानी रहेगी।
इसकी कहानी अपन इस तरह से बनाते हैं कि एक ऐसे ऐसे और ऐसे, एक मिनट इसको थोड़ा सा यूँ बनाता हूँ मैं, है ना। फिर ये ऐसे, ठीक है। ये एक कार्बन, ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा कार्बन, ये चौथा कार्बन, 4 कार्बन। अब साथ साथ में अब देखो ये इन्होंने ओवरलैप किया, यहाँ पे sp2 ने ओवरलैप किया, यहाँ पे sp2 ने ओवरलैप किया, तो ये तो बनाएंगे कौन सा, सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड। देन यहाँ से एक हाइड्रोजन ओवरलैप करेगा, यहाँ से एक हाइड्रोजन का ऑर्बिटल ओवरलैप करेगा, यहाँ से एक हाइड्रोजन का ऑर्बिटल, हाइड्रोजन का कौन सा करेगा, एस ऑर्बिटल, क्योंकि हाइड्रोजन के पास एस में इलेक्ट्रॉन थे। तो ये भी सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। अब ऑक्सीजन की बात रहेगी। अब ऑक्सीजन के साथ भी सेम केस रहेगा, क्योंकि ऑक्सीजन के भी जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कैसे हैं, सॉरी ऑक्सीजन भी है वो आपके sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। अब देखो यहाँ पर एक और अपन पहले डिस्कस कर लेते हैं, फिर उसके बाद ऑक्सीजन पे जाता हूँ मैं। तो यहाँ पे जो आपके p ऑर्बिटल्स हैं वो इस तरह से वर्टिकल रहेंगे, यहाँ पे वर्टिकली, यहाँ पे देखो मैं डॉट डॉट से बना रहा ना, वर्टिकल बना रहा डॉट डॉट से। यहाँ पर भी एक वर्टिकल रहेगा, यहाँ पर भी एक वर्टिकल रहेगा। अभी p और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन इसमें है, 1 इलेक्ट्रॉन इसमें है, 1 इलेक्ट्रॉन इसमें। तो ये भी पेयरिंग कर लेंगे, इनकी भी क्या होगी, साइड टू साइड पेयरिंग होगी। साइड टू साइड पेयरिंग होगी तो ये एक दूसरे में आ जाएंगे, और यहाँ पे इस तरह से क्या बनेगा, पाई बॉन्ड का फॉर्म। अब आपको पता है पाई बॉन्ड जैसे इसमें भी बन सकता है, या फिर ये पाई बॉन्ड ऐसे भी बन सकता है, मैं डॉट डॉट करके सब में बना सकता हूँ ऐसे, है ना, कि इनके बीच में क्या होता है, पाई बॉन्ड का सर्कुलेशन होता रहता है। अब यहाँ बात आती है किसकी, ऑक्सीजन की। तो ऑक्सीजन के साथ में भी सेम केस है, यहाँ पे ऑक्सीजन है, इसके भी sp2 हाइब्रिडाइज होते हैं ऑर्बिटल्स। अब इसके sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स होते हैं जो, उसमें से क्या होता है कि एक ऑर्बिटल जिसमें बिल्कुल जैसे यहाँ पे अपन बात करते हैं, मैं ऑक्सीजन का लिख लेता हूँ एक बार, 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ऑक्सीजन में, है ना, 8 होता है, 1s2 2s2, चलो इसको हटा के बना देता हूँ, ऑक्सीजन 1s2 2s2 और 2p4। मतलब क्या होता है, देखो यहाँ पे S में 2 होते हैं, 1 2 3 4। अब यहाँ पे एक्साइटेड स्टेट में आपके पहले से मतलब यहाँ पे पूरे इलेक्ट्रॉन्स हैं, है ना, तो ये हाइब्रिडाइज कर लेते हैं इस तरह से, ये हाइब्रिडाइज कर लेंगे इलेक्ट्रॉन्स को। और बाकी आपको जो दिख रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या होने वाला है, यहाँ भी sp2 हाइब्रिडाइज है, तो इसका भी क्या होगा, मतलब इस तरह से स्ट्रक्चर होगा, एक ऐसे, एक यूँ, एक यूँ, ये ऑक्सीजन है, और एक इस तरह से आपकी क्या रहने वाला है, सॉरी इसको थोड़ा सा ऐसा बनाता हूँ मैं, यूँ बनाता हूँ, ठीक। और एक वर्टिकल इस तरह से रहेगा, जिससे सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, सिग्मा बॉन्ड, और एक यहाँ पर क्या होगा, आपके दो जो आपके ऑर्बिटल हैं उसमें आपको क्या मिलेंगे, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे। सो इस तरह से पूरा फॉर्मेशन होता है आपकी किसका, इस तरह से आपके पूरा ये 5 फ्यूरन का जो मैंने एटॉमिक ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर बनाया आपके सामने, ठीक है। और इसमें रेजोनेंस कैसा होगा, ये पाई इलेक्ट्रॉन, देखो ऑक्सीजन के पास भी वर्टिकली ऑर्बिटल होते हैं, उसके बाद कार्बन के पास भी होते हैं। अब इनमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एक दूसरे में ट्रांसफर होते रहते हैं बार बार, है ना, एक दूसरे में घूमते रहते हैं। तो इस तरह से इनके अंदर क्या होता है, रेजोनेंस का फिनोमिना होता है। सो ये आपके रेजोनेटिंग ऑर्बिटल स्ट्रक्चर है फ्यूरेन का।